Hello students, I am Dr. Yogesh Kumar Yadav and today I will discuss about the rearing of silkworm. जो सिल्कवर्म की rearing होती है उसके लिए सबसे पहली जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है एक प्रॉपर टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी की। अगर हम यहाँ पर देखें तो जो सिल्कवर्म के लिए हमें जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो 25 से 30 डिग्री के बीच में चाहिए होता है और ह्यूमिडिटी चाहिए होती है हमें 70 से 80% के आसपास। और रेयरिंग ऑफ सिल्कवर्म को हम चार पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और जो सबसे पहला पार्ट है आइए हम उसको सबसे पहले डिस्कस करते हैं। पहला पार्ट है यहाँ पर कल्टीवेशन ऑफ मलबरी प्लांट्स एज फूड। हमें मालूम है कि जो सेरिकल्चर इंडस्ट्री है वो लार्जली जो है हमारी मलबरी लीव्स पे डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि जो इसके लिए जो हमारी जो सिल्कवर्म है, जो बॉम्बैक्स मॉरी है, वो केवल हमारा जो है मलबरी प्लांट्स के ऊपर जो है डिपेंडेंट है, उनकी लीव्स के ऊपर डिपेंडेंट है। और इंडिया के अंदर जो है हमें कॉमनली जो मलबरी की दो स्पीशीज मिलती हैं वो है हमारी ये मॉरस एल्बा या जिसे हम लोकली कहते हैं तूत, और दूसरी स्पीशीज है मॉरस इंडिका जिसे हम कहते हैं शहतूत। ठीक है, और ये दोनों ही स्पीशीज कल्टीवेट की जाती हैं। और ये जो मलबरी प्लांट्स हैं ये किसी भी तरीके की सॉइल के अंदर जो इनको उगाया जा सकते हैं, किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन में उगाया जा सकता है और इनको प्रोपागेट करते हैं कटिंग के जरिए जो है। एक लैंड की प्रिपरेशन करने के लिए या जहाँ पर हमें इनको ग्रो कराना है, जनरली हम उनको जो है उस लैंड को अप्रैल और मई के दौरान जो है फ्लो करते हैं और उसमें एडिक्वेट अमाउंट में मैन्योरिंग कर दी जाती है। मैन्योरिंग हमारी जो है 20 से लेकर 25 टन्स पर हेक्टेयर के हिसाब से की जाती है। और जब ये मैनरिंग और प्लोइंग हो जाती है तो जब खेत की प्रिपरेशन करते हैं प्लांटिंग से पहले जो है एक फरो होती है और दूसरी फरो होती है, उनके बीच की दूरी जो है 1 मीटर रखी जाती है और उन फरोज में पिट्स बना के हम उनमें कटिंग को प्लांट कर देते हैं। जब ये प्लांट हमारे ग्रो हो जाते हैं तो हम इनकी जो है प्रूनिंग करते हैं जिससे कि हमें जो है बेहतर और अच्छी लीव्स मिल सकें। और एक प्लांट लगभग हमें 12 साल तक खूब अच्छे से लीव्स कंटिन्यूसली प्रोवाइड करता है और पर हेक्टेयर अगर हम इनकी यील्ड देखें तो 25 से 30 मेट्रिक टन ग्रीन लीव्स हमें मिल सकती हैं। अगर हम एसेसरीज की बात करें तो जो सबसे पहली एसेसरी होती है वो है हमारी में रैक। और ये जो रैक्स हैं हमारी में बैम्बू की बनी हुई होती हैं। इन रैक्स के जो पाए होते हैं यानी कि जो पैर होते हैं वहाँ पर जो है हम एंट पेंस रख देते हैं जिससे कि एंट्स ऊपर ना चढ़ सकें। दूसरी रिक्वायरमेंट है हमारी जो है रियरिंग ट्रे। इन रियरिंग ट्रे को अगर हम देखें तो ये हमारी जो है स्प्लिट बैम्बू की बनी हुई होती हैं और इनके अंदर जो है जो एग्स होते हैं वो रखे जाते हैं। ठीक है, नहीं विद चॉप्ड मलबरी मलबरी लीव्स के साथ जो है, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं मलबरी लीव्स के, उनके साथ इनको रखा जाता है। ठीक है, तीसरा होती है हमारी ये सर्कुलर ट्रेज। ठीक है, और ये हमें बहुत सारी चाहिए होती हैं। ठीक है, जो चेंज करने होते हैं हमें कैटरपिलर्स उस पर्पज़ के लिए सर्कुलर ट्रीज चाहिए होती हैं। ठीक है, और ये भी जो है हमारी जो है स्प्लिट बैम्बू की बनी होती है। चौथी होती है हमारी जो है चंद्र की, और ये हमारी एक सर्कुलर बास्केट होती है। ठीक है, और जिसका जो है जो स्पाइरल वॉल होती है वो लगभग 50 mm की होती है। ठीक है, जो कि कोकून्स बनने में फैसिलिटेट करती है। ठीक है, पांचवा होता है हमारी जो है बास्केट्स। और जो ये बास्केट्स होती हैं ये हमें जो है जो मलबरी लीव्स हैं उनके ज़रिए जो है उनको हम फैच करते हैं। ठीक है, चॉपिंग नाइफ की ज़रूरत होती है। ये चॉपिंग नाइफ से हम मलबरी लीव्स को जो है कट करते हैं। ठीक है, रेफ्रिजरेटर्स चाहिए होते हैं। जो रेफ्रिजरेटर होते हैं उनके अंदर हम जो है एग्स को या जिन्हें हम सीड्स भी कहते हैं नेक्स्ट जनरेशन के लिए प्रिजर्व करके रखते हैं। तीसरा या सी है हमारा जो पार्ट है वो है सिलेक्शन ऑफ द रिसोर्स। इसमें क्या करते हैं कि जैसे हमें मालूम है कि हर एक देश में अलग-अलग क्लाइमेटिक कंडीशन होती हैं, या इंडिया के अंदर ही देखें आप कि अलग-अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस पाई जाती हैं। ठीक है, तो जिस भी एरिया के अंदर हम रह रहे हैं या जहाँ हमें जो है सेरिकल्चर करना होता है तो वहाँ पर हमें ये देखना होता है कि वहाँ का टेम्परेचर की कंडीशन किस तरीके की है।
ठीक है, या क्लाइमेटिक कंडीशन किस तरीके की है, तो उसके हिसाब से हम यूनिवोल्टाइन, बाईवोल्टाइन या मल्टीवोल्टाइन कौन सी रेस इस्तेमाल करें, वो हमें बहुत ध्यान रखने वाली बात होती है। ठीक है, उसके अलावा हम स्प्रिंग सीजन है या ऑटम सीजन है, इन सीजन का भी हमें ध्यान रखना होता है। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है कि यहाँ पर में कि सिलेक्शन ऑफ रेस। जब हमने एक प्रॉपर रेस सेलेक्ट कर ली, तो आइए देखते हैं उसके बाद क्या होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रोसीजर ऑफ सेरीकल्चर की किस तरीके से हमारा जो है ये प्रोसीजर होगा। और जो पेरेंटल सीड होते हैं, कोकून्स, पेरेंटल सीड कोकून्स होते हैं, वो हमें ऑप्टिमम कंडीशंस में ग्रेनेज के अंदर जो है रखने होते हैं। ठीक है ना, और या उनको जो है रियर करना होता है। ठीक है ना, और ये जो प्रोसीजर है इसको हम 8 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट है हमारे जो सीड कोकून प्रिजर्वेशन, दूसरा पार्ट है सेपरेशन ऑफ सेक्सेस, तीसरा पार्ट है हमारे जो पेयरिंग ऑफ एडल्ट्स आफ्टर इमर्जेंस, चौथा पार्ट है अलाउइंग ओविपोजिशन, पांचवा है रियरिंग ऑफ द सिल्कवर्म, छठा है स्टिफलिंग और किलिंग द पीपा इनसाइड कोकून, सातवां है रीलिंग द थ्रेड और आठवां है थ्रोनिंग। ठीक है, आइए हम सबसे पहला पार्ट देखते हैं, सीड कोकून प्रिजर्वेशन। ठीक है, अब ये जो सीड कोकून्स आर, वो जो सीड कोकून्स हैं उन्हें हम जो है वेल एरेटेड एंड वेंटिलेटेड रूम के अंदर रखते हैं, जहाँ का जो है कांस्टेंट टेम्परेचर हो लगभग 30 से 25 डिग्री और रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए हमारी 75 से 80% एवरेज हो यहाँ पर। ठीक है, और ये जो है ये जो कोकून्स हैं हमारे यहाँ, उनकी सिंगल लेयर स्प्रेड करके रखते हैं रैक्स के अंदर ही। ठीक है ना, और ट्रेज होती हैं, ट्रेज के अंदर जो है हम सिंगल लेयर बनाते हैं कोकून्स की और उनको जो है रैक्स के ऊपर रख देते हैं। ठीक है, दूसरा होता है हमारा सेपरेशन ऑफ सेक्सेस। अब ये जो सेल्फ ब्रीडिंग को अवॉइड करने के लिए, एक ही रेस के अंदर जो है जो ब्रीडिंग अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो मेल और फीमेल जो होती हैं पेरेंट्स, उनको जो सेपरेट कर देते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो कोकून्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि जो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है, तो उस सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म को देखते हुए हम मेल एंड फीमेल एक रेस के में उनको सेपरेट करके रख देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखें कि पेयरिंग ऑफ एडल्ट आफ्टर इमरजेंस, ये जो कोकून है और उनके बाद जो है उनमें जो पीपा बनता है, उनसे लगभग 12 से 14 दिन के अंदर जो है हमारा जो है एडल्ट बाहर आ जाता है, और एक जो लॉट होता है उसमें से 3 से 4 दिन के अंदर जो है कंप्लीट जो है एडल्ट्स बाहर आ जाते हैं। अब उनमें से हम हेल्दी मेल और फीमेल जो अलग अलग हमारे जो लॉट्स हैं, उनको जो है हम क्या कराते हैं, पॉपुलेट कराते हैं, और पॉपुलेशन लगभग 6 घंटे तक चलता है। ठीक है ना, और उसके बाद जो है हम जो फीमेल होती है उसके ऊपर जो माउंट किया हुआ मेल होता है उसको जो है आराम से जेंटली उसको जो है बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, जिससे कि जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है वो उसका इंजर ना करे। ठीक है, और ये जो मेल है उसको हम लोअर टेम्परेचर दैट इज 7 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड उस पर जो है उसको प्रिजर्व करके रख लेते हैं, जिससे कि उसके जरिए जो हम सेकेंड मीटिंग करा सकें। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे यहाँ फोर्थ पार्ट दैट इज द अलाउइंग ओवी पोजिशन। ठीक है, अब इस ओवी पोजिशन कराने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड अवेलेबल है। ठीक है, जैसे कि हमारे जो है एक मेथड है सेलुलर बैग मेथड, या उसके बाद है हमारा जो है सेलुलर कार्ड मेथड या फैट कार्ड मेथड या लूज एग्स। ठीक है, लेकिन इंडिया के अंदर जब हम देखते हैं तो इन जनरल जो है सेलुलर कार्ड मेथड इस्तेमाल होता है ग्रेनेज के अंदर, और जो इंडस्ट्रियल्स हैं वहाँ पर जो है फैट कार्ड मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर हम बात करें सेलुलर कार्ड मेथड की, तो ये जो सेलुलर कार्ड बना होता है हमारे में क्राफ्ट पेपर का बना हुआ होता है। ठीक है ना, और उसमें इनमें 20 स्क्वायर्स होते हैं। ठीक है ना, और ये जो 20 स्क्वायर्स होते हैं इनको जो है इस तरीके से डिवाइड किया जाता है कि 4 रोज होती हैं और हर एक रो में 5 कंपार्टमेंट होते हैं, तो 5 into 4 इज इक्वल टू 20। ठीक है ना, और ये जो मेटेड फीमेल होती है वो कार्ड के ऊपर में स्क्वायर्स के ऊपर में रख दी जाती है। ठीक है नहीं, और वो जो फीमेल है वहाँ पर उन कार्ड्स के अंदर में क्या करती है, कार्ड के अंदर में अपने एग को ले करती है। ठीक है नहीं, जब हमारे जो ये कार्ड के ऊपर जो एग ले कर दिए जाते हैं, उसके बाद में फीमेल को हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, जो एग्स है ये जो अभी हमें मिले हैं, वो उनको हम 30 मिनट से लेकर 1 घंटे तक
सादा पानी के अंदर जो है उनको रख देते हैं, ठीक है, सो दैट कि ये जो कागज़ के ऊपर जो चिपके हुए हैं एग वो वहाँ से जो है छूट जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारे अब ये छूट चुके हैं एग्स उनको जो है 10 मिनट के लिए जो है उनको जो है फिर सोक करते हैं 0.5% ब्लीचिंग पाउडर के अंदर। उससे होगा क्या कि जो उन एग्स के ऊपर जो ग्लू लगा हुआ है, ग्लूइंग सब्सटेंस लगा हुआ है, वो क्या हो जाता है, वो रिमूव हुआ हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इनको जो है हम जो एक सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है नहीं, जिसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.06 से लेकर 1.20 तक, उसके अंदर जो है डालते हैं, जिससे कि जो है जो अनफर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं वो फ्लोट कर जाते हैं उसके अंदर, ठीक है, तो उनको हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है, अनफर्टिलाइज्ड एग्स को रिमूव कर दिया जाता है। और ये जो अब हमारे पास बचे हुए हैं फर्टिलाइज्ड एग्स, उनको जो है 2% फॉर्मेलिन के अंदर जो है डिसइंफेक्ट करते हैं वॉश करने के बाद में, ठीक है, वॉशिंग से डिसइंफेक्ट करते हैं, और उनके बाद जो उनको जो है ड्राई करके जो पैक कर दिया जाता है मार्केटिंग के लिए। पांचवा पार्ट है यहाँ पर जो है कि रियरिंग ऑफ द सिल्क वर्म, ठीक है। ये जो सिल्क वर्म की जो रियरिंग होती है, यानी कि जो अभी तक हमने जो एग्स देखे हैं, ठीक है, उनको जो है फिर हम रियर करते हैं ट्रेस के अंदर, ठीक है नहीं, और उसके साथ साथ में क्या रख दी जाती है, थोड़ी सी मलबरी लीव्स रख दी जाती हैं, ठीक है नहीं। इसको रखने का पर्पज ये होता है कि ये जो है हैचिंग को स्टिमुलेट करती हैं, ठीक है। जब ये हमारे फर्स्ट इंस्टार लार्वा हैच आउट हो जाते हैं, ठीक है नहीं, तो ये हमारे लिए फिर इनको रखा जाता है हमारे लिए रियरिंग ट्रेस के अंदर में, ठीक है। और इन रियरिंग ट्रेस के अंदर आपको ये फाइनली चॉप्ड यूनिफॉर्म मलबरी लीव्स होती हैं, ठीक है। और ये जो लीव्स हैं हर 2 से 3 घंटे के अंदर जो है बदल दी जाती हैं, और पहले 2-3 दिन तो इसी तरीके से चलता है कि हर दूसरे तीसरे घंटे जो है हम इन लीव्स को चेंज करते हैं। और इन जो ट्रेज जिनके अंदर हम इनको रियर करके कर रहे हैं उनको जो फ्रीक्वेंटली हमें क्लीन करते रहना चाहिए। चौथे दिन से आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें जो है हम इनको जो है पूरी की पूरी लीव्स देना शुरू कर देते हैं, और लगभग 3 से 4 हफ्ते तक कंटिन्यूसली ये फुल लीव्स पर हमारे फीड करते हैं। और इसके बाद जो है वो जो हमारे कैटरपिलर्स हैं, यानी कि जो फिफ्थ इंस्टार कैटरपिलर्स हैं, दे आर रेडी टू स्पिन देयर कोकून, ठीक है। और जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि फिफ्थ स्टार में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो फिर हम इन ऐसे लार्वास को जो है चंद्रकी के अंदर जो है रख देते हैं प्यूपेशन के लिए, ठीक है। और वहाँ पर जो है चंद्रकी के अंदर ये जो वर्म्स कोकून बनाते हैं, पीपेट करते हैं, ठीक है। और ये जो पीपेशन होता है, ठीक है ना, अब कोकून के अंदर हो चुका है, और इसी सिचुएशन में मतलब कि जब कोकून के अंदर पीपा है तो इनकी जो है मार्केटिंग की जाती है, ठीक है ना। अब अगर हम देखें कि एक कोकून से कितनी अ, हमें जो सिल्क मिल सकती है, उसका अंदाज़ा आप इसी चीज़ से लगा सकते हैं कि 5500 सिल्क वर्म्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 किलोग्राम ऑफ रॉ सिल्क, ठीक है। यानी कि बहुत थोड़ी अमाउंट में जो एक कोकून से हमें जो है सिल्क प्राप्त होती है, ठीक है। चलिए, आइए हमारा सिक्स प्रोसेस है, दैट इज द स्टिफलिंग और किलिंग द पीपा इनसाइड कोकून। जो हमारा इनिशियल स्टेप है सिल्क मैन्युफैक्चर में, तो वो पहला है कि जो क्राइसलिस है, यानी कि जो पीपा है कोकून के अंदर, उसी को जो है एडल्ट बनने से पहले उसको वहाँ पर किल कर दिया जाए, ठीक है। और उस किलिंग के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि जो कोकून से उनको जो है बॉइल्ड बॉयल किया जाता है, बॉइल्ड वाटर के अंदर जो है डाल दिया जाता है, ठीक है ना, जिससे कि अंदर जो है जो क्राइसेलिस है उसकी डेथ हो जाए, या ओवंस के अंदर जो उनको रख दिया जाता है जिससे कि वो मर जाएंगे, हीट किल किया जाता है उनको भी, ठीक है। अब सेवेंथ प्रोसेस है हमारा जो है रीलिंग द थ्रेड, ठीक है। अब ये जो कोकून जो हमारे जो किल हो चुके हैं, ठीक है, अब इनसे जो अब बाहर हम देखते हैं कि जो हमारा ये कोकून के अंदर जो क्राइसेलिस मर चुका है, उसके बाद में हॉट वाटर के अंदर जिनको खूब अच्छे से बॉयल किया जाता है, और इसके बाद हमारा प्रोसेस है थ्रोनिंग। और इस थ्रोनिंग प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं कि जो सिल्क के हमारे बहुत सारे थ्रेड्स होते हैं उनकी आपस में
ट्विस्टिंग कराई जाती है। और ये जो थ्रोनिंग है हमारे जो है, इस प्रोसेस के बाद जो है हमारी 4 टाइप के सिल्क थ्रेड मिलते हैं। और पहला है इसमें हमारा जो ऑर्गेन्जाइन, ठीक है। इस ऑर्गेन्जाइन जो टाइप के जो हमारा थ्रेड होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो एक थ्रेड होता है उसमें ट्विस्ट एक डायरेक्शन में होते हैं, दूसरा थ्रेड होता है उसमें दूसरी डायरेक्शन में हमारी जो है ट्विस्टिंग होती है, और इन दोनों थ्रेड्स को मिला के हमारा जो है 4 टर्न पर सेंटीमीटर के हिसाब से एक थ्रेड बनाया जाता है, ठीक है। तो उस थ्रेड को हम कहते हैं ऑर्गेन्जाइन। दूसरे टाइप का हमारा जो थ्रेड है क्रीप टाइप का है, ठीक है। ये उसी तरीके से होता है जैसे कि हमारा जो ऑर्गेन्जाइन है, बट यहाँ पर जो नंबर ऑफ ट्विस्ट वो हो जाते हैं 16 से लेके 32 तक। 16 टू 32 टर्न्स पर सेंटीमीटर। उसके बाद आता है हमारा जो ट्रैम, ठीक है नहीं। अब ट्रैम में और क्रीप एंड ऑर्गेन्जाइन में अगर हम डिफरेंस देखें तो वो डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा कि क्रीप थे और ऑर्गेन्जाइन थे, उसमें तो एंटी मतलब कि एक का जो ट्विस्ट था एक डायरेक्शन में था, दूसरे का ट्विस्ट था दूसरी डायरेक्शन में। बट यहाँ पर ट्रैम में देखेंगे कि जो ट्विस्टिंग है कि दोनों थ्रेड की जो है, ठीक है ना, वो एक ही डायरेक्शन में होती है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो टर्न होते हैं 8 से लेकर 12 टर्न पर सेंटीमीटर होते हैं। चौथा होता है हमारे यहाँ थ्रोन, ठीक है नहीं, या इन्हें हम जो है रॉ सिल्क थ्रेड्स भी कहते हैं। हाँ, और दे आर द इंडिविजुअल रॉ सिल्क थ्रेड्स, ठीक है। और यहाँ पर जो है केवल एक ही डायरेक्शन के अंदर जो है जो ट्विस्ट होते हैं, ठीक है नहीं। और नंबर ऑफ टर्न्स डिपेंड करते हैं कि हमें किस क्वालिटी का जो है थ्रेड चाहिए जो, ठीक है नहीं। तो ये हमारे यहाँ थ्रोन कहलाते हैं। थैंक यू वेरी मच।